हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। यहां देखिए SN2 केमिकल रिएक्शन मैंने लिख रखी है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का ये टॉपिक है, जिसके अंदर हेलो एल्केन्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं SN1 एंड SN2 केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? एक बार फिर SN1 एंड SN2 केमिकल रिएक्शन। सर आपने तो SN2 लिख रखा है, SN1 नहीं लिख रखा है। भाई जो होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2, दो केमिकल रिएक्शन। चूंकि इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्टली आपको SN2 केमिकल रिएक्शन समझाने वाला हूं, SN2 केमिकल रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं। SN1 के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे? SN1 जो होता है एज कंपेयर टू SN2 थोड़ी सी क्या होगी, टफ पड़ेगी। इसलिए अपन पहले क्या करते हैं, SN2 को समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, SN1 पर जाएंगे। वैसे ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ है, नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन SN2 को पहले करेंगे। NCERT भी प्रिपेयर जो होती है SN2 को पहले प्रिपेयर करती है। सो हम जो है SN2 केमिकल, नाम बताइए सर, इसका फुल नेम क्या है? जी देखिए लिख रखा है, आप भी नोट करते जाइएगा। एस मतलब सब्स्टिट्यूशन, एन मीन्स हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक, और टू इट मीन्स बाइमोलिक्यूलर। इसको लिख लीजिए, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इनको बोलते हैं, है ना। बाइमोलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, बाइमोलिक्यूलर क्यों कहते हैं? भाई क्यों कहते हैं इसको भी देखेंगे अपन कि क्यों कहते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, बहुत कुछ जो होती है अच्छी चीजें आज यहां पर सीखने वाले, बहुत काफी नया। किसी वीडियो के अंदर इतना कुछ नहीं मिलेगा जो इस वीडियो के अंदर मिलेगा। काफी नई चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी, है ना। इसी को हिंदी में बोल रहे अपन द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी इसको बोलेंगे। एक चीज आई है SN2, है ना। अब इसमें एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियोफिलिक। कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं? न्यूक्लियोफिलिक वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं, है ना। SN2 के बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है इसको भी अपन यहां पर देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज बता देते हैं, SN2 रिएक्शन को सबसे पहले फर्स्टली किसने प्रपोज किया था? तो इट इज प्रपोज्ड बाय एडवर्ड डेविस ह्यूगस एंड सर क्रिस्टोफर इनगॉल्ट। कब किया था तो ये भी बता देता हूं, 1937 के अंदर। कब किया था? 1937 के अंदर किया था। तो इस तरह से अपन जो है SN2 केमिकल रिएक्शन को आज कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल पीवी सर की क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, एक वर्ड आया है। क्या वर्ड आया है? ये देखिए, न्यूक्लियोफिल, है ना, न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक क्यों बोल रहे हैं अपन? न्यूक्लियोफिलिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि SN2 SN1 दोनों के अंदर आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट्स? न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। अब सर ये न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये और ज्यादा आप उलझा रहे हो। न्यूक्लियोफाइल क्या है? वर्ड पकड़ो, न्यूक्लियोफाइल, है ना। न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस। और देखिए फाइल मतलब होता है लव। फाइल मतलब क्या होता है? लव। वह आपका एलिमेंट या वह आयन जो कि क्या करेगा, लव करेगा। किससे? भाई न्यूक्लियस से। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा कोई आयन जो पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो, फाइल मतलब वही चीज हो रही है अट्रैक्शन, है ना, कि भाई ऐसा चार्ज जो कि अट्रैक्ट हो किसकी ओर? पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो, उसको अपन न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और न्यूक्लियोफाइल जो होती है पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट कौन होगा?
न्यूक्लियोफाइल में जैसे आपको दिखाई देगा ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब कि आप यहां पर NU और यहां पर माइनस, ये माइनस चार्ज जो होते हैं ये क्या करते हैं, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। किसकी ओर अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। अब कंडीशन ये है, कौन से, जैसे OH माइनस है, भाई नेगेटिव है ना, ये एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे ही आपको लिस्ट जो होती है न्यूक्लियोफाइल्स की लिस्ट कुछ वहां पर दिखाई दे रही होगी, देख रहे हो, उस लिस्ट का क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए, पहले स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, उसके बाद आते हैं आपको क्या क्या चीजें यहां पर याद रखनी है। सबसे पहली चीज, क्या फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म देखिए, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक का वर्ड अपने को समझ में आया, न्यूक्लियोफिलिक क्यों कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रहता है। अब न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल की बात नहीं करूंगा, अब डायरेक्ट यहाँ न्यूक्लियोफाइल की बात करूंगा। न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस से प्यार करे, जो कि पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो, उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं अपन। SN1, इसका फुल फॉर्म भी बता देता हूं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो इसी का होगा, उसमें बताएंगे, लेकिन फिर भी यहां पर कुछ नहीं है। S सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक, और वन मतलब कि यूनिमोलिकुलर। क्या होगा, यूनिमोलिकुलर। अब इसको बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं, SN1 को यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं, चीजें पढ़ेंगे। SN2 को तो आज ही बताऊंगा कि क्यों कहते हैं इसको बाइमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या चीजें याद रखनी है ना, ये चीजें याद रखोगे तो SN2 जो होती है बहुत इजी पड़ जाएगी आपके लिए, बहुत इजी। तो देखो क्या याद रखनी है, सबसे पहली चीज है कायरल कार्बन। इसमें जो सबस्ट्रेट आप यूज करोगे, जो सबस्ट्रेट यूज करोगे जिसके ऊपर जो होता है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसको बोलेंगे अपन सबस्ट्रेट, है ना। तो जो सबस्ट्रेट यूज करोगे वह कायरल कार्बन वाला होना चाहिए। सर यहां हम फिर वापस से धोखा खा रहे हैं, कायरल कार्बन क्या है, कायरल कार्बन क्या है, चलो इसको समझते हैं। कायरल कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जिसकी वैलेंसेस जो होती है अलग अलग ग्रुप से, डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होनी चाहिए। अब अपने को पता है कि कार्बन जो होती है कितने वैलेंसी रखता है, कार्बन जो होता है वो टोटल 4 वैलेंसीज रखता है। अब 4 वैलेंसी रखता है तो पहली वैलेंसी तो मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं इसकी CH3 से, दूसरी वैलेंसी मैं कंप्लीट कर देता हूं यहां पर C2H5 से, तीसरी वैलेंसी में कंप्लीट कर देता हूं यहां पर H से। किससे कंप्लीट कर देता हूं, H से। और चौथी वैलेंसी में यहां पर कंप्लीट कर देता हूं किससे, X से, है ना, हैलोजन से, क्योंकि हैलो एल्केन्स में पढ़ने वाले हैं ना, इसलिए ये जरूरी है आपको, है ना। अब सबसे बड़ी चीज सर मॉलिक्यूल, क्योंकि मैं कई बार जो होता हूं जब इसको बताऊंगा तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा सर ये तो भारी भारी मॉलिक्यूल है, और यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है भारी भारी मॉलिक्यूल में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो भाई हम इसको अभी जानने के लिए लिख लेते हैं कि ये मैंने क्या रखा, R रखा, ये मैंने क्या रखा, यहां R डैश रख लिया, और यहां पर क्या रख लिया मैंने, H रख लिया। इस तरह से मतलब अलग अलग ग्रुप से आपकी अगर वैलेंसेस कंप्लीट है तो आप क्या है, वह जो कार्बन होता है वह कार्बन होता है कायरल कार्बन। कौन सा कार्बन होता है, कायरल कार्बन। ऐसा नहीं है SN1 जो होती है, SN1 SN2 जो रिएक्शन होती है वह कायरल कार्बन से ही फिजिबल होगी, नहीं, सबसे हो सकती है, लेकिन कायरल कार्बन पे जो होता है उसको आसानी से आप पढ़ सकते हो, है ना। तो कायरल कार्बन जो होता है वह होने चाहिए, है ना। पहली चीज क्लियर है, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना। ज्यादा वर्ड्स पे ध्यान मत दीजिएगा, है ना, क्योंकि अब मैकेनिज्म समझाऊंगा ना, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अभी तो सिर्फ लिख लीजिए, कायरल कार्बन जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बस ये चीज लिख लीजिएगा ना। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये याद नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन ये देखिए ये इंपॉर्टेंट सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कौन सी स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट होने वाली है। दूसरी चीज क्या क्या प्रेजेंस रखनी पड़ेगी अपने को, वेरी मोस्ट क्या प्रेजेंस होनी चाहिए भाई, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं।
पोलर एप्रोटिक, पोलर एप्रोटिक जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दिखेगा, पोलराइजेशन दिखेगी। जैसे आप एक लीजिए H2O, H2O, ये O, ये H, ये H। अब यहां पर पार्शियली पॉजिटिव आ गया, सॉरी पार्शियली नेगेटिव, यहां पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव यहां पर आ रहा है। तो ये जो है ये कैसा हो जाएगा, ये पूरा हाइड्रोजन जो है ये डोनेट कर सकता है। तो जब हाइड्रोजन पूरी तरह से डोनेट किया जा सके तो उसको बोलते हैं अपन क्या, प्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो है कैसा है, प्रोटिक सॉल्वेंट है ना। पोलर भी है, देखिए ये पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। तो ये चीज क्या कर रहे हैं, ये चीज यहां पर पॉजिटिविटी भी शो कर रहे हैं, मतलब पोलराइजेशन भी शो कर रहे हैं। साथ ही साथ जो होता है एक और चीज क्या शो कर रहे हैं, ये देखिए, ये जो है हाइड्रोजन को भी आसानी से डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए इसको प्रोटिक बोलते हैं। लेकिन जो एसीटोन होता है उसमें हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए पोलर होता है, पोलर नेचर का होता है, लेकिन जो है हाइड्रोजन डोनेट नहीं होते हैं ना। थर्ड चीज, इंटरमीडिएट जो होता है यह बनेगा इसमें वेरी मोस्ट SN2 में इंटरमीडिएट बनना है, इंटरमीडिएट बनना है, 100% बनना है, लिखिए इसको। और इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट बनेगा। क्या है अभी समझेंगे, सिर्फ लिख लो आप, है ना। और जो कंपाउंड बनने वाला है ना, वो कंपाउंड बनेगा इन्वर्जन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बनेगा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। जबकि SN1 में के अंदर रासायनिक मिक्सचर बनता है, SN1 में रासायनिक मिक्सचर बनता है, SN2 के अंदर जो होता है इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। तो एक वीडियो यहां पर हेलो एल्केन हेलो एरिन्स जो सीरीज है इसके अंदर एक वीडियो SN2 की लेकर आ रहा हूं, दूसरी वीडियो SN1 की होगी, और तीसरी वीडियो होगी SN1 SN2 में क्या क्या डिफरेंस है उसको भी अपन देखने वाले हैं। लेकिन पहले SN2 के बारे में पूरा डिटेल अपन यहां पर पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो अब मैं इसकी मैकेनिज्म आपको समझा देता हूं, मैकेनिज्म क्या होती है। मैं इसको रफ करूं उससे पहले आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एक सब्सट्रेट लेता हूं मैं यहां पर, ये कार्बन, ये कायरल कार्बन ही यूज कर रहा हूं मैं। यहां पर आप लिख लीजिए, यहां पर ये R एक एल्किल ग्रुप से कर देंगे, इसकी वैलेंसी दूसरे एक और एल्किल ग्रुप से कर देंगे, और इसकी वैलेंसी जो है वो वैलेंसी आप कंप्लीट कर दीजिए हाइड्रोजन से, कंप्लीट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो वैलेंसी है ये आप कंप्लीट किससे करोगे, हैलोजन से करोगे। अब हैलोजन में क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और इन पे भी डिपेंड करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, और आप इसको जो है किसी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल आपका क्या आ सकता है, तो यहां पर मैं न्यूक्लियोफाइल लाता हूं OH। कौन सा न्यूक्लियोफाइल लेके आ रहा हूं, OH। इस पर कौन सा चार्ज है, देखिए नेगेटिव चार्ज है, OH न्यूक्लियोफाइल ला रहा हूं। आपको पता है प्रेजेंस क्या है, इसमें प्रेजेंस है एसीटोन की। किसकी प्रेजेंस है, एसीटोन की। अभी फॉर्मूला बताया था CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये जो है आपकी एसीटोन की यहां पर प्रेजेंस है। अब यहां पर स्टेप क्या है, मैंने बोला था इंटरमीडिएट बनेगा। पहली स्टेप थी कायरल कार्बन लेना, दूसरी स्टेप थी कि भाई OH ग्रुप जो होता है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल आपका होना चाहिए। तो दोनों ही आपके यहां पर हैं। साथ ही साथ प्रेजेंस क्या है, एसीटोन की, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, दोनों इनकी प्रेजेंस है। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, है ना। तो आप चाहें तो अगर एनसीईआरटी में देखेंगे आप, तो ये आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप चाहे तो लिखे प्रेजेंस एसीटोन की, है ना, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। अब आपको इंटरमीडिएट बनाना है। क्या बनाना है, इंटरमीडिएट। तो मैं रेड पेन यहां पर यूज कर रहा हूं, रेड पेन, है ना। तो देखो सबसे पहली चीज आपको पता है, ये वीडियो मैंने जो है पहले भी डाल रखा है, और इस वीडियो को आपको देखना जरूरी है। क्या है कि यहां पर कार्बन जो होता है पार्शियली पॉजिटिव
और हैलोजन जो होता है वो पार्शियली नेगेटिविटी अपने पास रखता है। मतलब अगर इसको कोई ग्रुप मिलेगा ना, इसको कोई और ऐड करने वाला मिलेगा, तो ये हैलोजन जो है अपने इन इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या हो जाएगा, जाने की कोशिश करेगा। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए, एक और कंडीशन, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वह कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आपका जो है वह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच्ड होने के लिए आ रहा है, तो ये हैलोजन जो होगा, ये हैलोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा खींचने लग जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव साइन आएगा। क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव साइन। और पॉजिटिव साइन आ रहा है। अब यहां से वो बात अपनी सही हो रही है। कौन सी बात? कौन सी बात बोली थी मैंने बोला था कि भाई न्यूक्लियोफाइल मतलब कि जो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट हो, पॉजिटिव से जिसको बड़ा प्यार हो। तो देखो यहां पर O नेगेटिव है ना, नेगेटिव है OH, और ये नेगेटिव जो होगा यही तो पॉजिटिव की ओर जो है अट्रैक्ट होगा। लेकिन अब ये अट्रैक्ट कैसे हो सकता है? देखो अट्रैक्ट होने का एक दो तरीके हैं इसके पास। क्या है? या तो ये OH डायरेक्ट एक से हटेगा और डायरेक्टली इसके पास आके बैठ जाएगा ना, एक तो ये तरीका हो सकता है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्या देखने को मिलेगी, यहां पर प्रॉब्लम ये देखने को मिलेगी कि भाई जो ये भी नेगेटिव है आपका OH, जो इससे अटैच्ड होने के लिए आ रहा है। दूसरी चीज, आपका जो हैलोजन है, हैलोजन तो भाई वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी हाईएस्ट होती है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां है, तो ये भी नेगेटिविटी शो कर रहा है। अब दोनों नेगेटिव चार्ज अगर ये भी अटैच होने के लिए जा रहा है ना, ये जो है क्या हो रहा है, ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों जो है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। इसलिए यह फ्रंट अटैक तो नहीं कर सकता, मतलब आगे से अटैक नहीं कर सकता है। क्यों अटैक नहीं कर सकता है? क्योंकि भाई यहां डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हैलोजन है भाई, है ना, हैलोजन है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रखता है, इसलिए ये इसको रिपेल कर देगा। दोनों एक दूसरे से रिपेल होने लग जाएंगे, और रिपेल होंगे तो क्या रिएक्शन फिजिबल है? नहीं है। तो क्या होगा, ये OH क्या करेगा, ये OH इस तरह से तो काम नहीं कर पाएगा। ये OH क्या करेगा, ये OH बड़ा ही होशियार किस्म का है। ये जाएगा और कहां चला जाएगा, देखिए यहां पर पीछे से क्या करेगा, पीछे से जुड़ने की कोशिश करेगा, है ना। तो जैसे ये पीछे से जुड़ने की कोशिश करेगा, अब पीछे से जुड़ रहा है तो ये जुड़ने के लिए आ रहा है, तो ये जो है क्या है, हटने के लिए जा रहा है, इससे बाहर निकल रहा है, लिव कर रहा है ना, तो लिविंग फॉर्म में जा रहा है। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। देखिए सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा ये कार्बन, ये कार्बन हो गया। अब देखिए ये सारे के सारे ग्रुप जो थे अभी इस तरह से थे, बिल्कुल ऐसे बने हुए थे, ऐसे बने हुए थे। अब ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप कैसे जाएंगे, ये जो ग्रुप होंगे ये कुछ इस तरह से बने जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। ये R, इधर से अपना R डैश, और इधर से क्या हो जाएगा H, इस तरह से बनने लग जाएंगे, है ना। और हैलोजन अब देखो क्यों बन रहे हैं, क्योंकि देखो इधर से तो हैलोजन जा रहा है, और भाई ये जो है OH जैसे नेगेटिव वाला आया, और इसके पास भी जो है कहीं ना कहीं जो है इलेक्ट्रॉन तो है, बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि बाहर ही आया है, बाहर वाला आया है, तो ये बिल्कुल अपनी जगह से बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। स्ट्रेट होने के बाद जो है कौन आकर अटैच होने लग जाएगा यहां पर, ये देखिए ये, और ये जो है क्या कर रहा है, लिव करने की कोशिश कर रहा है, ये लिव करने की कोशिश कर रहा है हैलोजन, जबकि ये जो OH है ये यहां पर क्या होने की कोशिश कर रहा है, अटैच्ड होने की कोशिश कर रहा है। OH यहां से अटैच्ड होने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही ये इस तरह की कंडीशन बनती है तो भाई कार्बन तो वैसे 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन अब यहां पर बॉन्ड 1 2 3 4 5, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, पेंटावेलेंट
पेंटावैलेंट इंटरमीडिएट क्रिएट हो गया, इंटरमीडिएट क्रिएट हो गया। और जब ये इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाता है, चूंकि 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो जाहिर है कि क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। और जब ये अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये जो हेलोजन है ये तो भाई इससे जुड़ने आ गया ना, हेलोजन तो पूरा का पूरा जो है कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। हेलोजन तो पूरी तरह से कहां चला गया, ये बाहर चला गया। हेलोजन बाहर चला गया और OH आकर वहां पर जुड़ गया। जैसे ही OH जुड़ेगा, OH जैसे जुड़ेगा, अब ध्यान से देखना, आपका जो कंपाउंड बनने वाला है ना, वो कैसा बनने वाला है, इन्वर्जन कंपाउंड बनने वाला है। इन्वर्जन कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड बनेगा, इन्वर्जन कंपाउंड बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये OH जैसे ही यहां पर जुड़ा, ये कैसा हो जाएगा, OH जुड़ गया, ये कार्बन, अब ये क्लोरीन को थोड़ा सा मैं बाहर कर देता हूं अभी, यहां से ये R डैश और ये आपका H। ये देखिए अभी तक ये ऐसा था, है ना, अब इसका जस्ट अपोजिट आपको यहां देखने को मिल रहा है। तो देखिए इन्वर्जन, मिरर इमेज बनी कि नहीं बनी, है ना, ये इधर से उधर उल्टा हो गया। सबसे पहले आपको जो है ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जो होता है कंपाउंड लेना है, OH या किसी न्यूक्लियोफाइल से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, उससे आप इसको जो है अटैक करवाएंगे तो पेंटावेलेंट इंटरमीडिएट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये जो होता है ये पीछे से अटैक करेगा, SN2 के अंदर पीछे से अटैक करता है, जबकि SN1 और SN1 के अंदर जो होता है पीछे से भी अटैक कर सकता है, आगे से अटैक कर सकता है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ कहां से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। SN2 में पीछे से। एक ही स्टेप के अंदर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई। देखो कुछ चीजें मैंने यहां पर लिखवाई थी, आपको सारी चीजें देखना। कायरल कार्बन यूज किया, आप चाहे तो मत यूज करना कायरल कार्बन, कोई जरूरी नहीं। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दे रखा है वो कायरल कार्बन का दे नहीं रखा है, लेकिन फिर भी मैंने समझा दिया आपको कायरल कार्बन के एग्जांपल के थ्रू, है ना। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है, शायद ये वाला एग्जांपल आपका दिया होगा, क्या है, C एक H और साथ ही साथ जो है इसमें X दे रखा है, X, ये एग्जांपल आपको दे रखा है, प्लस इसमें OH, ये नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ये जैसे ही आता है यहां से ये सारे H जो होते हैं ये एक दूसरे से स्ट्रेट आ जाते हैं, और क्या होगा, ये एग्जांपल देखना है, ये एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, आप लिख के आइएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो एनसीईआरटी ने कायरल कार्बन के बारे में कुछ बोला नहीं है, इतना ज्यादा कुछ जो है वह आपको बोला नहीं है, ठीक है। तो आप, ऐसा नहीं है कि भाई अपने को कायरल कार्बन ही लेना है, बिना कायरल कार्बन के भी जो है यह रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर क्या बन गया आपके पास, ये बन गया है, इधर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन, और इधर लग जाएगा OH, ये लग गया है, ये OH प्लस साथ ही साथ जो है क्या निकल गया यहां से, Cl माइनस यहां से निकल गया है। इस तरह से आपकी SN2 केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। अब कुछ चीजें ऐसे देख लेते हैं, किस किस चीजों पर जो होता है ये डिपेंड करता है SN2 की जो होती है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये देखते हैं बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं। बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह रिएक्शन जो होती है वह दोनों रिएक्टेंट पे निर्भर करेगी। भाई आपका न्यूक्लियोफाइल पे भी यह निर्भर करेगी, साथ ही साथ जो होती है किस पे निर्भर कर रही है, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह रेट ऑफ रिएक्शन आपके सब्सट्रेक्ट पर भी निर्भर कर रही है। मतलब कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन यहां पर डिपेंड हो रही है। ये इस एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू होता है K, और किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो आपका ये क्या है CH3X, इस पे डिपेंड कर रही है, दूसरी आपकी डिपेंड किस पे कर रही है, OH नेगेटिव पे, है ना, OH नेगेटिव।
यहां पर ऐसा लगा देता हूं डायरेक्टली, दोनों पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो हो गया ना बाइमोलिकुलर, इसी तरह से बाइमोलिक्यूलर हो गया, बाइमोलिकुलर केमिकल रिएक्शन यहां पर हो गई है। दूसरी चीज ये तो हो गई अपनी रेट ऑफ रिएक्शन, और कहां कहां जो होती है, कहां कहां इफेक्ट हो रही है, तो इफेक्ट और भी कहां हो सकती है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो कार्बन है वह कार्बन किस टाइप का है, कार्बन किस टाइप का है, तो वह डिपेंड करती है। जैसे आपने ऐसा कार्बन ले लिया है, फॉर एग्जांपल ये है कार्बन, यहां पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पर X है, ये इस तरह का। तो ये कौन से डिग्री का है, 3 डिग्री हेलो एल्केन है, 3 डिग्री हेलो एल्केन। 3 डिग्री हेलो एल्केन कैसे भाई, ये जो कार्बन है जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, वह हेलोजन जुड़े हुआ कार्बन ही 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इसको 3 डिग्री हेलो एल्केन बोल रहे हैं अपन। ठीक है, एक और ऐसा आपका कार्बन हो सकता है, कैसा, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, और यहां पर एक H है ना, और यहां पर हेलोजन। अब देखिए ये जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वह कार्बन आपका 2 और अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बोल रहे हैं, 2 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा। अब ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका जो कार्बन है, यहां बता देता हूं, आपका जो कार्बन है वह कार्बन H CH3 H H, जिस कार्बन पर हेलोजन है, जिस कार्बन पर हेलोजन है वह कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से अपनी वैलेंसी एक कार्बन से और 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर रहा है। तो इस तरह से जो कार्बन जो है आपको मिलेगा हेलो एल्केन, उसको बोलते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। कौन सा बोलते हैं, 1 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई सर इसमें तो जो कार्बन है, ये वाला जो एग्जांपल दिया, इस वाले एग्जांपल में तो जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन किसी और अन्य से नहीं जुड़ा हुआ है, और अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसा है वो तो हमारा क्या है, C, ये H, ये H, ये H और ये X, ऐसा है। तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलते हैं यार 0 डिग्री। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। अब इन तीनों में से केमिकल रिएक्शन जो है किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, तो आपको बता देता हूं। ये 4 टाइप के हेलो एल्केन आपको बताए मैंने, है ना, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और 0 डिग्री। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जिस कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है या स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, क्या होता है बताऊंगा। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है, वहां पर रिएक्शन सबसे ज्यादा धीमी होगी, सबसे कम रिएक्शन या धीमी रिएक्शन वहां पर होने वाली है। क्या बोला हूं, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी या भारी ग्रुप जहां पर हो। भाई यहां देखो, इस कार्बन पर यह भी भारी, यह भी भारी, यह भी भारी, सारे तो भारी है, भारी ग्रुप है ना। इसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन, इसके आसपास इलेक्ट्रॉन, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, डेंसिटी यहां पर बहुत ज्यादा है। मतलब कि कहीं ना कहीं जो OH आएगा वो जो होता है वो रिपल्शन बहुत ज्यादा करेगा, वो जो है रिपल्शन। क्यों रिपल्शन करेगा यार, देखो ना, ये जो कार्बन है यह भी अपने क्या है, अपने 3 हाइड्रोजन लेके बैठा हुआ है। ऐसा इसको खोलोगे, यह भी 3 हाइड्रोजन, ये भी 3 हाइड्रोजन, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी कि क्या कर रहे हैं, ये आपस में सभी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिपेल होने की कोशिश करेंगे। मतलब कि यहां पर क्या है, डेंसिटी ज्यादा है ना, तो उसको ही बोलते हैं अपन स्टेरिक हिंड्रेंस, छोटे से वर्ड्स में स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर है। तो देखो यहां पर भारी मॉलिक्यूल 3 है, यहां भारी मॉलिक्यूल 2 है, यहां भारी मॉलिक्यूल 1 ही है, यहां हेवी मॉलिक्यूल है ही नहीं, 0 डिग्री में है ही नहीं। तो रिएक्शन किसमें सबसे ज्यादा होगी, तो रिएक्शन की जो होती है रेट सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लगाना है, इंक्रीज
इन ऑर्डर में इसको लगाना है। रेट ऑफ रिएक्शन किस में सबसे ज्यादा होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो किस में होगी? सबसे बेस्ट 0 डिग्री में होगी रिएक्शन, सबसे हाईएस्ट 0 डिग्री में होगी, है ना। फिर आपकी 1 डिग्री में होगी, 2 डिग्री में, और सबसे कम जो होती है वह किस में होगी? 3 डिग्री में, है ना। पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ है। जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम, वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वह ज्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से 0 डिग्री में ये हाईएस्ट होती है। इसी को एनसीईआरटी ने लिख रखा है। एनसीईआरटी ने 0 डिग्री में सबसे ज्यादा होगी, फिर 1 डिग्री में होगी, फिर कहां होगी? 2 डिग्री में होगी, और फिर सबसे कम कहां होगी भाई? 3 डिग्री में जो होती है ये केमिकल रिएक्शन सबसे कम होती है। याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा, ये ऑर्डर अपने को याद रखना है। पहली चीज हो गई कंप्लीट, है ना, ये पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई आप जो है यहां हेलोजन में क्या यूज कर रहे हो? यहां पर क्या यूज कर रहे हो आप? अगर यहां पर देखो हेलोजन में क्या क्या चीजें हैं अपने पास। हेलोजन एक्स मतलब आपका Br हो सकता है, फिर कल बाहर आएगी आंटी, है ना, तो यहां पर आएगी तक रख लो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन सा हेलोजन यूज कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप अगर आयोडीन यूज कर रहे हो तो आयोडीन जो होती है वह तो बड़ा है साइज में, और साइज में बड़ा है इसलिए क्या होगा? वो साइज में बड़ा है इसलिए बॉन्ड जो होगा वो बड़ा बनाएगा। बॉन्ड बड़ा होगा मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा? आसानी से लिव कर जाएगा, आसानी से छोड़ जाएगा। आसानी से अगर छोड़ जाएगा तो भाई आयोडीन आसानी से छोड़ देगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अगर आपका हेलो एल्केन कैसा हो? हेलो एल्केन कैसा हो? आयोडीन वाला है। कौन सा हो? जैसे ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, RI आयोडीन वाला है तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। फिर दूसरे नंबर पे RBr, तीसरे नंबर पे कौन छोड़ेगा? RCl, चौथे नंबर पे कौन छोड़ेगा? RF। इस तरह से आपकी रेट ऑफ रिएक्शन। इसको थोड़ा सा अलग बना देता हूं, R डैश, है ना, ये देखिए इस तरह से। तो हेलो एल्केन में कब इंक्रीज होगी रेट ऑफ रिएक्शन? तब इंक्रीज होगी जब आप जो है आयोडीन को यूज करोगे तो आपके रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा रहेगी। लेकिन जब एफ यूज कर लिया है, फ्लोरीन यूज कर लिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वह सबसे कम रहने वाली है। तो इन दो फैक्टर्स पे ये डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर जो है मोस्टली जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कौन सा हेलो एल्केन आपने लिया है, तो SN2 रिएक्शन कंप्लीट आपकी होनी है। तीसरा फैक्टर, सेकंड फैक्टर जो है वो क्या है आपका? हेलो एल्केन कौन सा है आपका? आयोडीन वाला है, ब्रोमीन वाला है, क्लोरीन वाला है या फ्लोरीन वाला है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरे इसका जो है आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब कुछ नहीं करना है, अपने को एक बार इसको रिवीजन करना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 12th लेवल से CBSE हो चाहे किसी स्टेट बोर्ड हो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज को आपको जो है अच्छे से क्लियर करके रखना है, तभी जाके अपन SN1 वीडियो को अच्छे से जो है बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को आपको पहुंचाना है। कुछ ही सेकंड लगते हैं, हाँ, लेकिन उन सेकंड्स के अंदर आप क्या कर सकते हो, किसी को बहुत अच्छा नॉलेज वहां पर पहुंचा सकते हो। ये विद्या को लगातार आपको क्या करना है, बांटते रहना है, विद्या को लगातार बांटते रहना। मैं भी इसी प्रयास में हूं, आप भी इसी प्रयास में रहिए।